दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच में। हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं एडवर्ब। एडवर्ब जो है उसकी एडवर्ब की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो एन एडवर्ब मोडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। जो क्रिया विशेषण है वो किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। इसको हम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि क्रिया मतलब कौन सा काम कब होना है, कैसे होना है, क्यों होना है, किस हद तक होना है, ये चीजें कौन बताता है? क्रिया विशेषण। क्या बताता है? कब, कैसे, क्यों, कौन और काम किस हद तक होना है, ये कौन बताता है? विशेषण बताता है। क्या बताता है? काम। मतलब यहाँ वर्ब की है, क्रिया को बताता है। ठीक है, जैसे कुछ क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल क्या होंगे? नेवर, वेरी, टुडे, ऑलवेज। नेवर, वेरी, टुडे, ऑलवेज। जैसे वह बहुत लेट हो गई तो उसे बहुत जल्दी है। ठीक है, तो ये कब, कैसे, क्यों, किस हद तक होना है, ये कौन बताता है? क्रिया विशेषण। अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे। सी नेवर कम्स लेट। यहाँ पे हमारी क्रिया क्या है? कम्स। कम्स क्या हो गई? वर्ब हो गई। क्या हो गई? क्रिया। अब क्रिया कैसी होनी है? वो नेवर लेट, वो कभी वो लेट नहीं हो सकती, नेवर नहीं। तो ये हद बता रहा है कि ये जो क्रिया है ये किस हद तक होना है। क्रिया जो है ये किस हद तक होना है, ये कौन बता रहा है? एडवर्ब बता रहा है कि क्रिया किस हद तक होना है। फिर सी वॉज वेरी लेट। अब वो सी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत ज्यादा थक गई, मतलब वो थकी हुई है। थकना, टायर्ड क्या हो गया? क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। और वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो कौन सा काम कब, कैसे, क्यों और किस हद तक होना है, ये कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। एडवर्ब की डेफिनेशन एक बार और रीड आउट कर लेते हैं हम लोग। एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। क्रिया विशेषण किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। किसी अन्य क्रिया विशेषण की क्रिया की विशेषता बताता है, ये याद नहीं रखना है, ये याद रखना है सिंपली वे में। तो डेफिनेशन हो गई, सिंपली वे में ये याद रखना है कि एडवर्ब क्या बताता है कि कौन सा काम कब, कैसे और किस हद तक होना है। जैसे वो कभी भी लेट नहीं हो सकती, और बहुत ज्यादा थकी हुई है तो किस हद तक थकी हुई है उसके लिए क्या लगा है? वेरी। तो वेरी यहाँ क्या हो गया? एडवर्ब। अब हम इसके बाद देखेंगे एडवर्ब के काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के प्रकार। एडवर्ब के 3 प्रकार होते हैं मेनली: सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये साधारण क्रिया विशेषण है। साधारण क्रिया विशेषण। इसमें टाइम, प्लेस, मैनर, नंबर, क्वांटिटी, रीजन और अफर्मेशन, ये चीजें आती है। मतलब इनके इनके भी काइंड्स है। सिंपल अफर्मेटिव एडवर्ब है, इसके भी काइंड्स है। क्या क्या काइंड्स है? टाइम मतलब नंबर के, समय के आधार पे, स्थान के आधार पे, मैनर के आधार पे, नंबर के आधार पे, क्वांटिटी के आधार पे, रीजन के आधार पे और अफर्मेशन के आधार पे। जैसे इसका सिंपल सा एग्जाम्पल करते हैं। ही रन्स फास्ट। ठीक है, दौड़ता है। वो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा काय के? टाइम के आधार पे। ठीक है, ऐसे प्लेस, मैनर, नंबर, क्वांटिटी, रीजन, अफर्मेशन। मतलब ये सिंपल। इससे पहले जो अपने 2 एग्जांपल देखे थे वो भी किसके एग्जांपल हैं? सिंपल एडवर्ब के। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एडवर्ब में हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर का इंट्रोगेटिव एडवर्ब।
इंट्रोगेटिव एडवर्ब जैसे कि नाम से स्पष्ट है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, नाम से स्पष्ट है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जिसमें प्रश्न पूछने से संबंधित हो, किसने, प्रश्न पूछने से संबंधित हो, संबंधित, वो वर्ड काय में आएंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में। जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे। इंग्लिश में क्या क्या वर्ड आएंगे, इंग्लिश में आएंगे, अपना आ जाएगा इंग्लिश में, इसके रिलेटिव में जाएगा हु, वेयर, वाई, व्हाट। ये सब वर्ड जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं वो काय में आएंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में। जैसे वेयर डज ही लिव, वहाँ कहाँ रहता है, इसमें ये वेयर आ गया, डज ही लिव, ठीक है, इसमें वाई आ गया, तो ये कौन सा एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इनको पहचानना बहुत ही आसान होता है कि क्वेश्चन पूछते हैं और नाम से स्पष्ट है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब कौन कहलाते हैं। हमारा लास्ट बचा है रिलेटिव एडवर्ब, इसके बाद हम रिलेटिव एडवर्ब देखते हैं। एडवर्ब में थर्ड नंबर का है लास्ट, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव मतलब संबंधवाचक, मतलब रिलेटिव होना चाहिए, संबंध होना चाहिए कुछ में। इसकी डेफिनेशन देख रहे थे, संबंध कारक क्रिया विशेषण वेयर, व्हेन, हाउ तथा वाई का प्रयोग जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है तब वे रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। किस किस का, वेयर, व्हेन, हाउ, वाई का प्रयोग जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। रिलेटिव, रिलेटिव में हमको याद रखना है प्लस, प्लस मीन्स जोड़ना। हमने इसके पहले जो मतलब इसके पहले जो टाइप देखे थे वो था इंट्रोगेटिव एडवर्ब, उसमें भी ये वर्ड्स आए थे, वेयर, व्हेन, हाउ, वाई, ये सब वर्ड उसमें भी आए थे। अब हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि कौन सा इंट्रोगेटिव है और कौन सा रिलेटिव एडवर्ब है, तो उसके लिए यहाँ बोला गया है कि दो वाक्यों को जोड़ने का, तो रिलेटिव में हमेशा याद रखना प्लस, प्लस से रिलेटिव याद रहेगा कि क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए। ये इससे हम बात भी करते हैं ना कि इससे रिलेटिव है, उससे रिलेटिव है, तो इसी ट्रिक से याद रखना इसमें कि जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, जैसे हम एग्जांपल के लिए यहाँ वाक्य देखते हैं, पहला सेंटेंस अपना, टेल मी वेयर यू लिव, मतलब मुझे बताओ, पहला सेंटेंस हो गया कि तुम कहाँ रहते हो। ये दूसरे सेंटेंस और पहले सेंटेंस को किसने जोड़ा, वेयर ने जोड़ा, ये कौन सा हो गया रिलेटिव, ई कट गया है, थोड़ा ही इसके अंदर लिख लेते हैं अपन, वेयर यू लिव। फिर दूसरा, आई नो वाई ही फेल्ड, मैं जानता हूँ कि वह क्यों फेल हुआ, तो ये कौन जोड़ रहा है, दो सेंटेंसों को जब जोड़ा जाता है, ये प्लस का सीन याद रखना, दो सेंटेंसों को जब जोड़ा जाता है, जिन वर्ड से जोड़ा जाता है, किस वर्ड से, वेयर, व्हेन, हाउ, वाई जैसे शब्दों से जोड़ा जाता है, तो वो कौन से वर्ब कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं, रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। यहाँ पे हमारे जो एडवर्ब का है पूरा एडवर्ब बहुत छोटा सा पोर्शन है, वैसे तो इसमें नॉर्मल एडवर्ब आते हैं, फिर भी तीन टाइप के एडवर्ब अगर आए तो हमने तीनों टाइप समझ लिया है, तो यहाँ से हमारा एडवर्ब कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एडवर्ब के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, हम इसमें अंडरलाइन करेंगे कि इनमें एडवर्ब कौन से हैं। तो आई वॉज क्वाइट बिजी, इसमें क्या हो रहा है, एडवर्ब कौन सा है, उसमें अंडरलाइन करना है। तो बिजी है, क्या होगा, क्वाइट, क्वाइट क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। द रेन फॉल्स हैवीली, हाँ एक और ट्रिक है एडवर्ब पहचानने की, जिसमें भी एल लास्ट में एल वाई लगा है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो इसमें सिंपली पहचान लेंगे कि किसमें एल वाई लगा है, हैवीली, ज्यादा हैवी हो, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। द मैन वर्क्स डिलिजेंटली, तो इसमें भी ये एल वाई से पहचान लेंगे इसमें। फिर सर्टेनली, इसमें भी काय से पहचान लेंगे, एल वाई से पहचान लेंगे। फिर हाउ फॉर इज अ जर्नी, अब इसमें कैसे पहचानेंगे, क्या बोल रहा है, हाउ फॉर इज द जर्नी, तो दूर की बात कर रहा है, कितनी दूर, वही किस हमने पढ़े थे, किस काम किस हद तक,
किस हद तक में, दूर भी हो जाता है। एडवर्ब क्या हो जाएगा, फॉर। इस प्रकार के और एग्जाम्पल हम क्विज सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। हमारी जो एडवर्ब की क्लास है वो यहीं पे खत्म होती है। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं, इससे हम एडवर्ब निकाल सकते हैं। थैंक यू। द इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जो होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे इजी होता है। इंटरजेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक, इसका जो सिंबल होता है वो होता है डंडा, लास्ट में डॉट, ये होता है विस्मयादिबोधक का सिंबल। तो जो इंटरजेक्शन है वो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ द माइंड। मतलब जागृत भावों को जागृत भावों को प्रकट करता है, जागृत भाव को प्रकट करता है। जब हम सडनली हम कोई चीज देखते हैं, उसको देख के हमको जो फीलिंग मतलब एक्सप्रेस, हम एकदम शॉक हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे यहाँ एग्जांपल है हुर्रे, ओ, जब हम एक्सप्रेशन देते हैं ना, ओ रियली, तो वो वाला। फिर ए व्हाट, वो बोलते हैं ना क्या बता रहे हैं, उसमें बोलते हैं ना व्हाट हैपेंड, सेम, एलास, वेल डन, सही रिपीट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जिनको देख के एकदम शॉक लगता है, उस टाइम पे हम जो वर्ड बोलते हैं वो वर्ड क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में ज्यादा कुछ समझने का नहीं रहता है, वर्ड के बाद अगर ये वाला डॉट लगा है तो वो इंटरजेक्शन है। और कुछ वर्ड तो ऐसे हैं जिनको देख के भी हम कभी कभी हे भी उसमें आ जाता है इंटरजेक्शन में। तो ऐसे कुछ वर्ड है जिनको देखते से ही हम लगा सकते हैं कि इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ज्यादा हैवी पोर्शन नहीं है, बस थोड़ा सा है। इसको, इसकी डेफिनेशन याद रखेंगे कि ये जागृत भावों को प्रकट करता है। मतलब जिस चीज को देख के हम सडन, यहाँ पे लिखा हो, सडन फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ द माइंड, जो भी हमारे आते हैं, जैसे आउच बोलते हैं, ए बोलते हैं, ये सारे वर्ड काय में आएंगे, इंटरजेक्शन में। तो इंटरजेक्शन इजी है, इजीली हो जाएगा। बस इतना ही।